दोस्तों, अभिवादन। जय श्री हरि। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां अपने ही लोग पराये बन जाते हैं। जहां जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी, वही एक दिन आपको घर से निकाल देता है। लेकिन अगर उस समय भी इंसान का भरोसा भगवान पर बना रहे, तो यकीन मानिए, भगवान खुद उसके जीवन की कहानी बदल देते हैं। आज की यह कथा एक ऐसी ही स्त्री की है जिसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ एक ही सहारा पकड़ा, श्रीहरि नारायण का नाम। गरीबी देखी, अपनों का प्यार देखा, फिर अपनों का बदलता व्यवहार भी देखा, लेकिन उसकी भक्ति कभी नहीं डगमगाई। क्या हुआ जब उसी स्त्री को उसके अपने ही बच्चों ने घर से निकाल दिया? क्या भगवान ने उसकी पुकार सुनी? क्या उसके जीवन के आखिरी पड़ाव पर कोई चमत्कार हुआ? आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, ये एक एहसास है, माँ के त्याग का, भक्ति की शक्ति का और भगवान के न्याय का। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है आज श्रीहरि आपको भी कोई संकेत देने वाले हों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिवादन। जन्म और बचपन। बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई छत और 2 वक्त की रोटी का भी भरोसा नहीं। उस घर में एक दिन एक बेटी का जन्म हुआ। घर में पहले से ही गरीबी थी, लेकिन फिर भी माँ बाप ने उसे देखकर मुस्कुराया। पिता ने उसका नाम रखा गीता। माँ ने उसे गोद में उठाया और कहा, मेरी बेटी, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। गीता बचपन से ही बहुत शांत थी। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वो चुपचाप माँ के पास बैठती। घर के पास एक छोटा सा मंदिर था जहाँ भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित थी। गीता रोज वहां जाती, छोटे छोटे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और धीरे से बोलती, हे नारायण, मेरे माँ बाप को खुश रखना। माँ उसे देखकर हैरान होती, इतनी छोटी उम्र में ये बच्ची भगवान से क्या बात करती है। धीरे धीरे गीता बड़ी होने लगी। गरीबी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई। कई बार ऐसा होता कि घर में खाना नहीं होता। माँ खुद भूखी सो जाती, लेकिन गीता को खिला देती। एक दिन गीता ने माँ को बिना खाए सोते देख लिया। वो चुपचाप मंदिर गई। आंखों में आंसू थे। हे नारायण, माँ को भूखा मत सुलाओ। अगर खाना कम है तो मेरा हिस्सा भी उन्हें दे दो। उस दिन पहली बार उसकी आंखों से भक्ति के आंसू गिरे। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई एक छोटी सी बच्ची की सच्ची और निस्वार्थ भक्ति। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। छोटी सी गीता अब बड़ी होने लगी थी, लेकिन उसमें एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी भक्ति। अब गीता सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर के बाहर आंगन में झाड़ू लगाती, माँ का हाथ बंटाती और फिर चुपचाप मंदिर चली जाती। मंदिर में घंटा बजता, हल्की धूप पड़ती और गीता हाथ जोड़कर कहती, हे नारायण, आज भी मेरे घर में शांति बनाए रखना। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी पहचान बनने लगी। लोग कहते, ये वही लड़की है जो रोज भगवान के सामने घंटों बैठी रहती है। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते, भक्ति करने से पेट नहीं भरता। लेकिन गीता कभी कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ मुस्कुरा देती और मन ही मन कहती, मेरे नारायण सब देख रहे हैं। घर की हालत अभी भी वैसी ही थी। पिता दिन रात मेहनत करते, लेकिन कमाई बहुत कम थी। एक दिन पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर में पैसे नहीं थे, दवा लेने के लिए भी नहीं। माँ रो रही थी, अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा। गीता ने माँ का हाथ पकड़ा। पहली बार उसने माँ को संभाला। माँ, आप रोइए मत, नारायण है ना। उस रात गीता मंदिर गई। पहले की तरह शांत नहीं थी। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। हे नारायण, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा,
लेकिन आज मेरे पिताजी को ठीक कर दो। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी ये प्रार्थना जरूर सुनना। वो पूरी रात मंदिर में बैठी रही, आंखों में आंसू, होठों पर नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। गांव में एक वैद्य खुद उनके घर आया। उसने कहा, मुझे रात में सपना आया। किसी ने कहा, वो उस घर जाओ, वहां एक बीमार आदमी है। वैद्य ने दवा दी। कुछ ही दिनों में गीता के पिता ठीक होने लगे। मां ने हैरानी से गीता को देखा। ये सब तेरी भक्ति का फल है। गीता ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, ये मेरे नारायण की कृपा है। दोस्तों, यहीं से गीता की भक्ति और भी मजबूत हो गई। अब वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करती थी, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर पूरा भरोसा रखती थी। आगे क्या होगा? क्या गीता की जिंदगी आसान होगी या और परीक्षा आएगी? समय बीतता गया। गीता अब जवान हो चुकी थी। उसकी सादगी, उसकी भक्ति पूरे गांव में जानी जाने लगी थी। एक दिन उसके माता पिता ने उसके विवाह की बात शुरू की। गरीबी थी, दहेज देने की क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से एक अच्छा घर मिल गया। लड़के का नाम था मोहन। मोहन स्वभाव से सरल था, दिल का साफ और मेहनती। शादी सादगी से हुई, ना ढोलंगारे, ना बड़ा समारोह, लेकिन गीता के मन में एक ही खुशी थी, अब भी मेरे साथ नारायण है। ससुराल में कदम रखते ही गीता ने वही नियम अपनाया। सुबह सबसे पहले उठना, घर का काम करना और फिर भगवान के सामने बैठ जाना। ससुराल में भी एक छोटा सा मंदिर था। गीता रोज वहां दिया जलाती, तुलसी चढ़ाती और मंत्र जप करती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरुआत में सास उसे देखती और सोचती, ये लड़की काम कम भक्ति ज्यादा करती है, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लगा। गीता काम में भी पीछे नहीं थी और भक्ति में भी सच्ची थी। समय के साथ घर में खुशियां आने लगी। कुछ सालों बाद गीता ने 2 बेटों को जन्म दिया। घर में रौनक बढ़ गई। मोहन खुश था, माता पिता खुश थे, लेकिन गीता अब और ज्यादा जिम्मेदार हो गई थी। वो अपने बच्चों को गोद में लेकर भी भगवान का नाम जपती। वो उन्हें सिखाती, बेटा, जीवन में कुछ भी हो, भगवान का साथ कभी मत छोड़ना। समय धीरे धीरे अच्छा चल रहा था, लेकिन दोस्तों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत बिगड़ गई। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी। गीता ने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, दिन रात उनकी देखभाल करती रही। लेकिन इस बार परिस्थिति उसके हाथ में नहीं थी। एक रात मोहन ने गीता का हाथ पकड़ा, आंखों में नमी थी। गीता, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों का ध्यान रखना। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत कहिए, नारायण सब ठीक करेंगे। लेकिन अगली सुबह मोहन इस दुनिया में नहीं रहे। घर में सन्नाटा छा गया। गीता की दुनिया जैसे रुक गई। 2 छोटे बच्चे, सिर से पति का साया चला गया। लेकिन दोस्तों, यह वही पल था जहां एक इंसान टूट जाता है या फिर भगवान पर भरोसा और मजबूत कर लेता है। गीता ने आंसू पोंछे और भगवान के सामने जाकर बैठ गई। हे नारायण, आपने मेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हूं। बस इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने बच्चों को संभाल सकूं। उस दिन गीता ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। वो टूटेगी नहीं। वो अपने बच्चों के लिए और अपनी भक्ति के लिए मजबूत बनेगी। अब आगे क्या होगा? क्या गीता अकेले अपने बच्चों को संभाल पाएगी? समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गीता की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले पति का सहारा था, अब सब कुछ उसे अकेले संभालना था। 2 छोटे छोटे बच्चे,
घर की जिम्मेदारी और ऊपर से गरीबी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती, दूसरों के घरों में काम करने जाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, शाम को घर लौटती, थकी हुई होती, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुरा देती। बच्चे कई बार पूछते, माँ आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? वो प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरती, ताकि तुम दोनों पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो। लेकिन दोस्तों, इतनी कठिनाइयों के बीच भी एक चीज कभी नहीं बदली, गीता की भक्ति। हर शाम चाहे कितनी भी थकान हो, वो दिया जरूर जलाती, छोटे से घर के कोने में बैठकर आंखें बंद करती और धीरे धीरे जप करती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई बार ऐसा होता, घर में खाने को बहुत कम होता, वो बच्चों को खिला देती और खुद बिना खाए सो जाती, लेकिन सोने से पहले भगवान से एक ही बात कहती, हे नारायण, मेरे बच्चों को कभी दुख मत देना। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, गीता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए। वो हमेशा कहती, सच्चाई से जीना और भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। समय के साथ दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, घर की हालत भी थोड़ी सुधरने लगी। एक बेटे को शहर में काम मिल गया, दूसरे ने गांव में छोटा सा कारोबार शुरू किया। अब गीता को लगा, मेरी मेहनत रंग लाई। उसकी आंखों में खुशी थी। वो रोज भगवान के सामने बैठकर धन्यवाद देती, हे नारायण, आपने मेरे बच्चों को सहारा दिया। धीरे धीरे दोनों बेटों की शादी भी हो गई, घर में बहुएं आईं, रौनक बढ़ गई। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन दोस्तों, जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। धीरे धीरे बेटों का व्यवहार बदलने लगा। जो बेटे पहले माँ के बिना कुछ नहीं करते थे, अब वही माँ से दूरी बनाने लगे। बहुओं के आने के बाद घर का माहौल बदल गया। अब गीता को वो सम्मान नहीं मिलता था, कभी कभी उसे ताने सुनने पड़ते, अब आप आराम करो, हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं। गीता चुप रहती, उसने कभी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ भगवान के सामने बैठकर कहती, हे नारायण, सब कुछ आपके हवाले है। लेकिन एक दिन हद पार हो गई। घर में किसी बात को लेकर बहस हुई और बेटों ने गुस्से में आकर कह दिया, आप अब अलग रहिए। ये सुनकर गीता का दिल टूट गया। जिस घर को उसने अपने हाथों से बसाया, आज उसी घर से उसे अलग कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, उसने फिर भी भगवान से शिकायत नहीं की। वो चुपचाप घर से बाहर निकली और गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर, ना परिवार का सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज अभी भी थी, नारायण पर अटूट विश्वास। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, बहुएं आईं तो घर में हंसी खुशी बढ़ गई। गीता भी खुश थी। वो सोचती, अब मेरे बेटे अपने परिवार के साथ सुखी रहें, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बदलने लगी। पहले जहां बेटे माँ से हर बात पूछते थे, अब बिना बताए फैसले लेने लगे। रसोई में भी बदलाव आ गया। पहले गीता पूरे घर का खाना बनाती थी, अब बहुएं कहने लगी, माँ जी आप रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे। शुरुआत में ये बात अच्छी लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में गीता को अलग खाना दिया जाने लगा। कभी ठंडी रोटी, कभी बचा हुआ खाना। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खा लेती। एक दिन गीता ने प्यार से कहा, बेटा आज मैं तुम्हारी पसंद की सब्जी बना देती हूँ। बहू तुरंत बोल पड़ी, माँ जी अब आपको आराम करना चाहिए, इतनी उम्र में ये सब क्यों करती हैं? बात छोटी थी, लेकिन लहजा बदल चुका था। बेटे भी अब माँ के सामने कम बैठते। शाम को जब गीता दिया जलाकर भगवान का नाम जपती, तो कभी कभी बहुएं कह देती, हर समय भगवान भगवान,
थोड़ा घर के काम पर भी ध्यान दिया कीजिए। ये सुनकर गीता का दिल दुखता, लेकिन वो फिर भी शांत रहती। एक रात गीता अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, हे नारायण, मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, फिर ये बदलाव क्यों? लेकिन मैं शिकायत नहीं करूंगी, ये भी आपकी परीक्षा होगी। दिन बीतते गए, अब हालात और बदलने लगे। बहुएं बेटों के सामने गीता की छोटी छोटी बातें बढ़ा चढ़ाकर कहती। माँ जी हर बात में टोकती है, हमें अपने हिसाब से जीने नहीं देती। धीरे धीरे बेटों का मन भी माँ से दूर होने लगा। जो बेटे कभी माँ के बिना खाना नहीं खाते थे, अब कई बार बिना पूछे खा लेते। एक दिन गीता ने बस इतना कहा, बेटा आज तुमने खाना खा लिया, मुझे बुलाया भी नहीं। बेटा थोड़ा चिढ़कर बोला, माँ अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हर चीज बताना जरूरी है क्या? ये शब्द गीता के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और भगवान के सामने बैठ गई। हे नारायण, शायद यही समय है जब आप मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। उस दिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर वही नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात बहुत भारी थी, घर में सब सो चुके थे, लेकिन गीता की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, एक तरफ भगवान की मूर्ति और दूसरी तरफ उसकी पूरी जिंदगी की टूटी हुई उम्मीदें। वो धीरे धीरे माला जप रही थी, लेकिन आज मन पहले जैसा शांत नहीं था। सुबह होते ही घर का माहौल और बदल गया। बहुओं के बीच कुछ बात हुई, फिर बेटे भी उसी बात में शामिल हो गए। बड़े बेटे ने धीरे से कहा, माँ अब घर छोटा पड़ रहा है और जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। गीता ने शांत होकर पूछा, मतलब? दूसरा बेटा नजरें नीचे करके बोला, हमने सोचा है कि अब आप अलग रहो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गीता को जैसे शब्द समझ ही नहीं आए। वो बस इतना बोली, अलग। बहू ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, माँ जी आप गलत मत समझिए, हम बस आपको आराम देना चाहते हैं। लेकिन सच शब्दों के पीछे छिपा नहीं था। गीता कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, जिस घर को मैंने अपने हाथों से सींचा, आज उसी में मेरे लिए जगह कम हो गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। उस दिन शाम को गीता का सामान एक छोटे से कमरे में रख दिया गया। वो अपने पुराने घर के आंगन में खड़ी थी, जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी। आज वहां अजीब सी खामोशी थी। वो धीरे से बोली, हे नारायण, अगर यही मेरी परीक्षा है तो मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को कभी ये एहसास मत देना कि उन्होंने माँ को खो दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। वो बिना शिकायत अपने छोटे कमरे में चली गई और वहीं एक नया मोड़ शुरू होने वाला था, जहां उसकी चुप भक्ति एक दिन पूरे घर को हिला देने वाली थी। दिन बीतते गए। अब गीता का जीवन उस छोटे से कमरे में सिमट चुका था। जहां पहले पूरा घर उसकी आवाज से चलता था, अब वहीं उसकी आवाज सबसे कम सुनी जाती थी। लेकिन उसने भगवान का नाम छोड़ना नहीं छोड़ा। हर सुबह वो दिया जलाती और चुपचाप बैठकर जप करती। घर में अब उसे जरूरत से ज्यादा बोझ की तरह देखा जाने लगा। एक दिन घर में एक रिश्तेदार आए। बड़े बेटे की पत्नी ने जल्दी से कहा, इन्हें मत बताइए कि माँ जी अब अलग रहती हैं। गीता दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। रिश्तेदार अंदर आए। हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन तभी उनकी नजर गलती से गीता पर पड़ गई। वो थोड़ा हैरान हुए, अरे माँ जी यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? घर में सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं दे पाया। गीता धीरे से उठी और मुस्कुराने की कोशिश की, बस अब थोड़ा आराम मिलता है मुझे। लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ था। रिश्तेदार चुप हो गए।
उस रात बड़े बेटे ने पहली बार थोड़ा कठोर लहजे में कहा, माँ आप बाहर कम आया करो, लोगों को गलत असर पड़ता है। ये शब्द गीता के दिल को तोड़ गए, लेकिन इस बार भी उसने जवाब नहीं दिया। वो बस अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके बैठ गई। अंदर से सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी, हे नारायण, अब समझ आ रहा है आप मुझे किस अग्नि परीक्षा से गुजार रहे हैं। उस रात कुछ अलग हुआ। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो गई और उसी समय गांव में एक बड़ी घटना की खबर फैल गई। पास के मंदिर में आग लग गई थी। लोग इकट्ठा हो रहे थे, सब परेशान थे और उसी भीड़ में किसी ने कहा, गीता माँ वो तो बहुत भक्ति करती है, उन्हें बुलाओ। अगले ही पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और किसी ने आवाज दी, माँ जी जल्दी आइए, गांव में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। गीता ने दरवाजा खोला। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। और उसी पल वो पहली बार घर से बाहर कदम रखने वाली थी, ऐसे मोड़ पर जहां उसकी असली पहचान सबके सामने आने वाली थी। आगे की कहानी में बड़ा चमत्कार और मोड़ आएगा। गीता बिना कुछ बोले बारिश में बाहर निकल गई। उसके पुराने सादे कपड़े भीग रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। गांव की तरफ लोग दौड़ रहे थे। मंदिर की आग अब और बढ़ चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी थी। किसी की आवाज आई, पानी लाओ जल्दी वरना पूरा मंदिर जल जाएगा। लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग कम नहीं हो रही थी। तभी भीड़ में किसी ने कहा, गीता माँ आ गईं। सबने मुड़कर देखा। वो धीरे धीरे भीड़ के बीच आगे बढ़ रही थी। किसी ने कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आईं? ये बहुत खतरनाक है। गीता ने शांत स्वर में कहा, जहाँ संकट हो वहां भगवान का नाम ही रास्ता दिखाता है। वो मंदिर के सामने खड़ी हो गई। बारिश तेज थी, आग भी तेज थी, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और बहुत धीरे धीरे जप करने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक हवा का रुख बदल गया और आग की लपटें एक तरफ झुकने लगी। लोग हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर में बारिश और हवा के कारण आग धीरे धीरे कम होने लगी। मंदिर बच गया। भीड़ में सन्नाटा था और सबकी नजरें गीता पर थीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए और बोले, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये सच्ची भक्ति है। गीता ने आंखें खोली और बस इतना कहा, ये मेरी शक्ति नहीं, ये मेरे भगवान की कृपा है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि ये खबर धीरे धीरे उसी घर तक पहुंचने वाली थी, जहां उसे बोझ समझकर अलग किया गया था। और अब उन्हीं लोगों को अपनी गलती का एहसास होने वाला था। मंदिर की आग बुझने के बाद गांव में गीता की चर्चा हर घर में फैल गई। लोग कह रहे थे, जिसे घर से निकाल दिया वही आज गांव की रक्षा बन गई। ये बात धीरे धीरे उसी घर तक भी पहुंच गई, जहां कुछ समय पहले तक गीता को बोझ समझा जा रहा था। बड़े बेटे के हाथ से जैसे कुछ छूट गया। वो बेचैन हो गया। माँ वहां अकेली बारिश में और हम यहाँ। बहू पहली बार चुप थी। कोई ताना नहीं, कोई बात नहीं, बस अंदर ही अंदर एक अजीब डर था। उसी रात दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। बेटे ने दरवाजा खोला। सामने वही गीता खड़ी थी, भीगी हुई, शांत, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तेज था। बड़ा बेटा तुरंत आगे बढ़ा, माँ आप ठीक हैं? गीता ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, भगवान ने संभाल लिया। कमरे में सन्नाटा था। अब वही बेटा जिसने कुछ दिन पहले कहा था अलग रहो, आज उसकी आंखें झुक गई थीं। वो धीरे से बोला, माँ हमें माफ कर दीजिए। बहू भी पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे, लेकिन गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अंदर चली गई और अपने कमरे में
जाकर भगवान के सामने बैठ गई। सब पीछे पीछे आए। बेटे ने कांपती आवाज में कहा, माँ हम समझ गए, हमने बहुत बड़ी गलती की। गीता ने आंखें बंद करके कहा, गलती रिश्ते तोड़ देती है बेटा, और समय सिखाता है कि माँ सिर्फ घर नहीं आशीर्वाद होती है। कमरे में भारी खामोशी थी। फिर गीता ने धीरे से कहा, अगर सच में समझ आए हो तो किसी को गिराकर नहीं साथ लेकर चलना सीखो। ये शब्द घर के हर इंसान के दिल में उतर गए। बड़ा बेटा रो पड़ा। मां अब आप हमें छोड़कर मत जाइए। गीता ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। मां कभी छोड़कर नहीं जाती बेटा, बस लोग उसे भूल जाते हैं। और उसी पल घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले दूरी थी वहां अब पछतावा था। जहां पहले अहंकार था वहां अब सम्मान था। लेकिन कहानी का असली अंतिम मोड़ अभी बाकी है। गीता चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। घर का माहौल बदल चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जल्दी खुशी नहीं थी, क्योंकि दर्द सिर्फ माफी से नहीं मिटता। बाहर बड़ा बेटा बार बार दरवाजे के पास आकर रुक जाता। कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। माँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गीता ने शांत आवाज में कहा, आ जाओ। वो अंदर आया। आंखें नीचे थी। माँ हमने आपको बहुत दुख दिया। हम उस दिन समझ ही नहीं पाए कि आप क्या थी हमारे लिए। गीता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। वो बोली, बेटा माँ कभी हिसाब नहीं रखती, वो सिर्फ बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहती है। थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, लेकिन एक बात याद रखना, सम्मान जब समय पर दिया जाए तभी उसकी कीमत होती है। बेटा रो पड़ा। माँ अब हम सब बदल जाएंगे। उसी समय बहू भी अंदर आ गई। उसने धीरे से गीता के पैर छू लिए। माँ जी हमें एक मौका दे दीजिए। गीता ने उसे उठाया और पहली बार घर के उस माहौल में एक सच्ची नरमी आई। कुछ दिनों बाद घर में फिर से वही हंसी लौट आई, लेकिन इस बार फर्क था। अब गीता अलग नहीं बैठती थी, बल्कि हर फैसले में साथ होती थी। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब कोई उसे बोझ नहीं, आशीर्वाद कहकर बुलाता था। एक शाम गीता आंगन में बैठी थी। हवा शांत थी। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई। हे नारायण, आपने मेरी परीक्षा ली थी और आज मेरे बच्चों को समझ भी दे दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। और इसी के साथ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि सिखाती है कि माँ कभी बोझ नहीं होती, वो तो घर की जड़ होती है। घर में सब कुछ फिर से सामान्य हो चुका था, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं। इस बार हर रिश्ते में समझ थी। गीता अब सिर्फ कमरे में नहीं रहती थी, वो आंगन में सबके साथ बैठती, बात करती, मुस्कुराती। बेटे अब हर छोटे फैसले में उससे राय लेते, और बहुएं भी पहले से बहुत बदल चुकी थी। एक दिन सुबह गीता आंगन में तुलसी के पास दिया जला रही थी। बड़ा बेटा पास आया और बोला, माँ आज हमें गांव के पंचायत में जाना है, लोग आपको वहां बुला रहे हैं। गीता ने पूछा, मुझे क्यों? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब पूरा गांव आपको सम्मान देना चाहता है। थोड़ी देर बाद गीता गांव की पंचायत में पहुंची। वहां वही लोग थे जो पहले सिर्फ सुनते थे, अब हाथ जोड़कर खड़े थे। सरपंच ने कहा, माँ जी आपने हमें सिखाया कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि सच्चा व्यवहार भी होता है। भीड़ में से एक आवाज आई, आपके कारण हमारा मंदिर बचा, हमारा गांव बचा। गीता ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब मेरी वजह से नहीं, ये मेरे भगवान और आपके विश्वास की वजह से हुआ है। वो शांत थी, न कोई अहंकार न कोई दिखावा, बस एक सच्ची भक्ति। उस दिन घर लौटते समय बड़ा बेटा बोला, माँ आज हमें आप पर बहुत गर्व है। गीता हल्के से मुस्कुराई। बेटा माँ पर गर्व नहीं करते, माँ को समझते हैं। और फिर उसने
आसमान की तरफ देखा। जो दर्द मैंने सहा वो आज समझ बन गया। धीरे धीरे कैमरा पीछे जाता है। घर में फिर से दिए जल रहे हैं और गीता आंगन में शांत बैठी है। दाइन यही इस कहानी का अंत होता है। दाइन एक ऐसा अंत जो सिखाता है कि माँ कभी टूटती नहीं, वो बस सबको जोड़ती है। कुछ समय बीत गया। अब घर में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन गीता के मन में एक अलग ही शांति थी। वो पहले जैसी शिकायत नहीं करती थी, न ही कुछ साबित करने की कोशिश करती थी। वो बस देखती थी कैसे उसके अपने बच्चे अब उसे समझने लगे हैं। एक दिन सुबह गीता बहुत देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। बहू ने धीरे से दरवाजा खोला। माँ जी, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। सब घबरा गए। दरवाजा खोला गया। गीता वहां शांत बैठी थी, आंखें बंद और चेहरे पर हल्की मुस्कान। हाथ में माला थी, लेकिन वो अब जप नहीं कर रही थी। वो बस शांति में थी। बड़ा बेटा कांपते हुए बोला, माँ। लेकिन तभी पीछे से एक बुजुर्ग आवाज आई, घबराओ मत। वो वही पंडित थे जो गांव के मंदिर से आए थे। उन्होंने धीरे से कहा, ये कोई अंत नहीं है, ये तो पूर्णता है। घर में सन्नाटा छा गया। पंडित ने आगे कहा, जिसने जीवन भर सबको जोड़ा वो अब स्वयं परम शांति में लीन हो गई है। बेटा घुटनों पर गिर पड़ा, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? लेकिन तभी आंगन में तुलसी का दिया अपने आप तेज हो गया। हवा शांत थी और पूरा घर जैसे एक अलग ही सुकून में डूब गया। आंसू तो थे, लेकिन दुख के नहीं, आदर और समझ के थे। बहू धीरे से बोली, माँ जी आज भी हमारे साथ हैं। और सच यही था, क्योंकि गीता अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक सीख बन चुकी थी। दाइन माँ कभी जाती नहीं, वो हमेशा अपने संस्कारों में जीवित रहती है। घर में सन्नाटा था। हर कोई गीता के कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन किसी की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। धीरे धीरे बड़ा बेटा अंदर गया। कमरे में वही शांति थी। दिया जल रहा था और गीता अपने स्थान पर शांत बैठी थी, जैसे सिर्फ शरीर वहीं था, बाकी सब कहीं बहुत दूर चला गया हो। उसने धीरे से माँ का हाथ छुआ। ठंडा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन कमरे में गूंज गई। बहू भी पीछे से आ गई और वहीं रुक गई। किसी के पास शब्द नहीं थे, बस यादें थीं। हर वो बात, हर वो गलती, हर वो दर्द। बाहर आंगन में तुलसी का पौधा हिल रहा था, जैसे हवा नहीं कोई और ही मौजूद हो। बड़ा बेटा धीरे से बोला, हम समझ गए माँ, लेकिन बहुत देर हो गई। उसने माँ के हाथों को माथे से लगाया और वहीं बैठ गया। घर का हर इंसान अब चुप था। कोई शिकायत नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक खालीपन जिसे अब कोई भर नहीं सकता था। कमरे में दिया अब भी जल रहा था और खिड़की से आती हवा उसे धीरे धीरे हिला रही थी। गीता की माला वहीं रखी थी, जैसे कहानी अब भी वहीं अधूरी नहीं बल्कि पूरी होकर शांत हो चुकी हो। घर के लोग अब भी उसी कमरे में बैठे थे, लेकिन समय जैसे वहीं रुक गया था। बाहर सूरज ढल रहा था और अंदर हर चेहरा बुझा हुआ था। कुछ देर बाद बड़ा बेटा उठा। उसने पूरे घर की तरफ देखा। वही घर जहां कभी माँ की आवाज से रौनक थी, आज वही घर खामोश लग रहा था। उसने धीमे से कहा, अब इस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। बहू ने आंसू पोंछते हुए कहा, पहले जैसा तो हम खुद भी नहीं रहे। उस दिन पहली बार सबने महसूस किया कि माँ सिर्फ इंसान नहीं होती, वो पूरे घर की धड़कन होती है। समय बीतने लगा, लेकिन अब हर दिन एक सीख बनकर आता था। बेटा हर सुबह तुलसी के पास दिया जलाता और बिना बोले वहीं खड़ा रहता, जैसे किसी से माफी मांग रहा हो। बहू हर काम से पहले एक बार रुककर सोचती, क्या माँ जी ऐसा चाहती? घर में अब लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन वो हंसी भी नहीं थी जैसी पहले थी। बस एक शांत सम्मान था। एक दिन आंगन में पुराना झूला धीरे से हिल रहा था। हवा थी लेकिन कोई नहीं था। बड़ा बेटा
उसे देखकर बस इतना बोला, माँ आप हमें बदल कर चली गईं, लेकिन छोड़ कर नहीं। और फिर वो चुप हो गया। घर अब भी था, लोग भी थे, लेकिन गीता की कमी हर कोने में थी। और वही कमी उन्हें हर दिन बेहतर इंसान बना रही थी। कुछ साल और बीत गए। घर अब पहले से शांत, संतुलित और समझदार हो चुका था। लेकिन गीता की याद कभी पुरानी नहीं हुई। आज भी हर सुबह तुलसी के पास दिया जलता था और हर शाम आंगन में एक हल्की सी शांति रहती थी। बड़ा बेटा अब अपने बच्चों को वही बातें सिखाता था। बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते, वो घर की जड़ होते हैं। बहू भी अब अपनी बेटियों को अक्सर कहती, रिश्तों को निभाना सीखो, तोड़ना नहीं। एक दिन छोटा पोता आंगन में खेलते खेलते बोला, दादी कहाँ है? पूरा घर एक पल के लिए रुक गया। बड़ा बेटा मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। दादी यही है बेटा, इस घर की हवा में, इस आंगन की मिट्टी में। और सच भी यही था, क्योंकि गीता अब किसी एक कमरे में नहीं थी। वो उस घर की हर सांस में थी। जहां कभी उसने चुपचाप दर्द सहा था, वहीं उसने प्यार, संस्कार और सच्चाई छोड़ दी थी। और अब वही घर उसकी सबसे बड़ी यादगार बन चुका था। घर के आंगन में शाम का दिया जल रहा था। हवा हल्की थी और तुलसी के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में थे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही एहसास था, माँ आज भी यही है। बड़ा बेटा धीरे से आंगन में खड़ा हुआ और बस इतना कहा, जो माँ ने सिखाया वही अब हमारा धर्म है। बहू ने दिए की लौ को ठीक करते हुए कहा, रिश्ते अगर प्यार से निभाए जाए तो घर कभी टूटता नहीं। और बच्चे शांत होकर सुन रहे थे। उस घर में अब न कोई ऊंची आवाज थी, न कोई दूरी, बस एक समझ थी, एक अपनापन था। और हर कोने में एक नाम बसता था, गीता। आंखों में आंसू भी थे, लेकिन दिल में सुकून भी, क्योंकि अंत में सबने ये समझ लिया था कि माँ कभी जाती नहीं, वो बस अपने बच्चों के व्यवहार में जीती रहती है। आंगन में रात का सन्नाटा फैल चुका था। दिया अब भी जल रहा था और उसकी लौ हवा के साथ हल्के हल्के कांप रही थी। घर के लोग अब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन मन अभी भी वहीं अटका था। गीता की यादें आज भी उतनी ही ताजा थीं। बड़ा बेटा आखिरी बार आंगन में खड़ा हुआ। उसने धीरे से हाथ जोड़ लिए, माँ अगर हम देर से समझ पाए तो माफ कर देना। कुछ जवाब नहीं आया, लेकिन एक अजीब सी शांति पूरे घर में फैल गई, जैसे कोई देख रहा हो, समझ रहा हो। बहू ने दरवाजा बंद करते हुए बस इतना कहा, अब हम हर रिश्ते को संभाल कर रखेंगे। और उसी पल दिए की लौ और स्थिर हो गई। घर अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन बिखरा भी नहीं था। वो बदल चुका था, समझ चुका था और सुधर चुका था। और यही गीता की असली जीत थी। घर के आंगन में बस शांत हवा बह रही थी। दिए की लौ धीरे धीरे जल रही थी। कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक समझ थी, एक एहसास था। माँ कभी दूर नहीं जाती, वो अपने संस्कारों में हमेशा रहती है। बड़ा बेटा चुपचाप आंगन में खड़ा रहा और पहली बार बिना बोले सब समझ गया। बहू ने हल्की आवाज में कहा, अगर हम पहले समझ जाते, लेकिन अब पछतावा नहीं था, बस सीख थी। और उस घर में अब हर रिश्ता पहले से ज्यादा संभल कर जिया जा रहा था। यहीं से कहानी खत्म नहीं, एक सीख बनकर हमेशा के लिए रह गई। आंगन में शाम का सन्नाटा फैल चुका था। दिया अब भी शांत जल रहा था। घर के हर कोने में अब एक अलग सी शांति थी। न कोई बहस, न कोई दूरी। सबने एक बात समझ ली थी कि माँ सिर्फ साथ नहीं होती, वो पूरे घर की जड़ होती है। बड़ा बेटा धीरे से आंगन में खड़ा रहा और बस इतना कहा, हमने बहुत देर कर दी समझने में। बहू की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब शिकायत नहीं थी, सिर्फ पछतावा और सम्मान था। और उसी शांत माहौल में हर किसी के दिल में एक ही सीख बस गई, माँ को कभी खोकर नहीं, समय रहते
समझकर संभालना चाहिए। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वो सच्चे मन से अपनी गलती मान ले और भगवान से क्षमा मांग ले, तो भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। माँ का स्थान किसी से कम नहीं होता, और जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, उसका जीवन हमेशा सुख और शांति से भर जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो सच्चे मन से भगवान को याद कीजिए और एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री हरि अभिवादन। अगली कथा में फिर मिलेंगे, एक नई भक्ति, एक नया चमत्कार और एक नई सीख के साथ। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय।